अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बदहज़मी होती है उससे मुराद क्या है और इसका सलूशन क्या है। ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी को मुतासर कर रहा है और बदहज़मी का मतलब ये है कि खाना जो है वो हमारा प्रॉपरली हज़म ना होना। अक्सर जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें ये मसला है वो इंतहाई कॉमन होता है और आम कम्युनिटी में भी ये मसला ज़्यादा देखने में आया है। जो बदहज़मी होती है उसकी जो एग्ज़ैक्ट डेफिनेशन है वो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। मैं आपको सिर्फ़ जो मरीज़ों की ज़बान से जो उनकी हर एक की जो डेफिनेशन होगी वो मुख्तलिफ होगी। कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो उनका खाना है वो ऐसा फ़ील होता है कि इनका पेट है वो भरा पड़ा हुआ है और कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जब भी वो खाना खाते हैं ऐसा महसूस हो रहा है कि खाना वहाँ से बाहर आ रहा होता है। इसके बाद जो कुछ लोग हैं उनके मुताबिक जो बदहज़मी होती है वो ऐसे होती है कि उनको सीने में जलन होती है और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है वो ये है कि पेट में दर्द भी होता है। अब हम इसकी जो वजूहात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। इससे भी जाने से पहले मैं आपको एक जो नॉर्मल हमारे जिस्म का फंक्शन है जब आप वो समझ लेंगे तो आप इस मसले को बखूबी ईज़िली हल कर सकते हैं। हमारे जिस्म का जो हाज़मे का सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें ये होता है कि इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं जैसे कि सबसे पहले हमने खाना खाया और उसको हमने चबा के खाया। और हाँ, यहाँ से आगे हमारी ईसोफेगस खुराक की नाली ये स्टार्ट होती है, फिर इससे आगे हमारा मैदा स्टार्ट हो जाता है और मैदे से आगे हमारी आंतों का सिलसिला स्टार्ट होता है। अब जो मैदा है और जो खुराक की ईसोफेगस नाली है इसके दरमियान एक वाल्व बना होता है जिसका फंक्शन ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो क्लोज़ हो जाता है और जो मैदे वाला खाना है वो वापस खुराक की नली में आने से रुकता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो हमारा मैदा है वो हरकत करता है और खाने को स्मॉल पीसेस में करता है और वहाँ पे हमारा जो पित्ता है उससे और मैदे के अपने और पेंक्रियाज से मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं, जो खारिज होते हैं, वो जो हमारे खुराक है उसके हाज़मे में वो अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद मैदे के बाद जो अगला खाना है वो कुछ ऐसा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर फूले के ज़रिए बाहर उसका अखराज हो जाता है। अब आपको जो मैंने आपको इसका नॉर्मल मैकेनिज्म बताया है इसी के बेस के ऊपर जो डिस्पेप्सिया है, बदहज़मी होती है इसी के ऊपर मुनहसर होती है। फर्स्ट नंबर पे ये होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको प्रॉपर्ली हम चबाते नहीं हैं तो उसके बाद हमें जो होता है जब हम खाना कम चबाएंगे तो हमारे मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम दूसरा जो फंक्शन है जब हमारा वाल कमज़ोर होगा तो हमारा जो खाना है वो मैदे से बाहर आने की कोशिश करेगा और उसकी अलामत ये होती है जब भी कोई बंदा सजदे की पोजीशन में होता है या नीचे झुकता है तो उसको ये महसूस हो रहा होता है कि उसका खाना है वो बाहर आ रहा है। तीसरे नंबर पे जब वो खाना खाएगा चाहे वो थोड़ी मकदार में भी खाएगा तो उसको ये महसूस हो रहा होगा जो उसका मैदा है वो फुल हुआ हुआ है। इसके बाद जो अगला फंक्शन होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो सीने में इसके साथ उसको जलन होना स्टार्ट होगी। ये इसकी जो वजहात हैं एक और वजह है उसकी ये है कि जब हमारे पित्ते के अंदर पथरी होगी तो जो जूसेस आती हैं उसको खाने के में हज़म करने के लिए वो प्रॉपर नहीं आएंगी तो फिर भी जो खाना है वो प्रॉपरली जो हज़म है वो नहीं होगा। इसके बाद जो ऐसी अलामत हैं जो कि हमारे बस के अंदर हैं वो क्या हैं, एक नंबर पे ये है कि अगर जो ऐसा बंदा जो स्मोकिंग करता है
उसमें भी ये मसला काफ़ी देखने में आया है। इसके बाद जो लोग शराब नोशी के शिकार हैं उनको में भी ये मसला बहुत कॉमन होता है। फिर जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं उसमें हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, फास्ट फूड का इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ जो हम रिफाइंड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और फ्रोज़न आइटम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा कभी कभार बदपरहेज़ी ज़्यादा कर जाता है, ज़्यादा स्पाइसी खाना खा जाता है, उसको इसी तरह के मसले मसाइल होते हैं और वो 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, तो ये मेजर मसला नहीं है। स्पाइसी खाना है और ज़्यादा मसालेदार खाना है, ज़्यादा ऑयली खाना है, ये भी इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात है। अब इसकी वजूहात के ऊपर हम इसका इलाज है वो क्या करेंगे? पहले नंबर पे आपने ये करना है कि जो खाना है उसको प्रॉपर्ली चबाना है, ताकि इसका जो हाज़मा है वो हमारा जो सलाइवा होता है उससे भी कुछ एंजाइम खारिज होते हैं जिसको डाइजेशन में किरदार अदा करते हैं। इसके बाद वो लोग जिनको खाना ऐसा फ़ील होता है कि बाहर आ रहा है, वो कोशिश करें कि क्या नाम है कम मिकदार में खाना खाएँ और पेट को थोड़ा-सा खाली रखें। वॉक और वर्जिश को अपना जो है रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसके बाद ऐसा है कि जो ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे अवॉइड करें। रिफाइंड आटा है उससे अवॉइड करें, फाइबर वाला आटा इस्तेमाल करें। फाइबर का वो मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारे रेशे होते हैं, जैसे कि इसबगोल होता है या आपकी जो गन्नम की रोटी होती है उसकी जो छान होती है, ये फाइबर होते हैं जो कि खुराक के हाज़मे में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद अगर किसी बंदे का मसला 2-3 दिन तक रहता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये मसला ज़्यादा दिन तक रहता है तो अपने मुआलिज से ज़रूर चेकअप कराएँ। इसके बाद ये है कि अगर जो पित्त की पथरी है उसके लिए इंतहाई आसान टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। और अगर ये मसला काफ़ी दिनों तक रहता है, बंदे का वज़न भी कम हो रहा होता है और उसकी जो तबीयत में बोझलपन सा रहता है और खाना प्रॉपर्ली हज़म नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है वो इसकी जो एंडोस्कोपी करेगा, वो ये देखेगा कि उसको मैदे का अल्सर तो नहीं है या फिर मैदे में किसी और किस्म की बीमारी तो नहीं है जिससे ये मसले मसाइल हो रहे हैं। आज का जो मैसेज है वो ये है कि खाने को आप प्रॉपर्ली चबा के खाएँ। दूसरे नंबर पे वॉक और वर्जिश को अपनी रूटीन बनाएं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड से आप अवॉइड करें। ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं और जो ऑयली खाने हैं उनसे अवॉइड करें। सिगरेट नोशी और अगर आप शराब नोशी करते हैं तो उससे आप परहेज़ करें और अपने मुआलिज से अगर आपका मसला 1 माह तक भी चलता है तो अपने मुआलिज से चेकअप करें। शुक्रिया।